हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या जो होती है 8 होती है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8 होती है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एम्पियर होता है विद्युत धारा का मात्रक। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महासागर कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबसे जो छोटा महासागर आपका है आर्कटिक महासागर है, सबसे छोटा महासागर। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व का जो सबसे गहरा महासागरीय गर्त है आपका मेरियाना गर्त है, मेरियाना ट्रेंच इसको बोलते हैं। यह आपका कहाँ पे है? तो प्रशांत महासागर में है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो यूरोप की सबसे लंबी नदी ओल्गा नदी है, यूरोप की सबसे लंबी नदी। निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो निम्न में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्राजील देश में अमेजन नदी बहती है। अमेजन नदी दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, लंबी नदी नहीं, सबसे बड़ी नदी है दुनिया की। और लंबाई की बात करें अमेजन नदी की तो 6400 किलोमीटर लंबाई है आपका अमेजन नदी का। और ये किस देश में बहती है? तो ब्राजील देश में बहती है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो विश्व में जो सबसे ऊंचा बांध है, थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, न्यू रेक बांध है। दुनिया का जो सबसे ऊंचा बांध है आपका न्यू रेक बांध है, जो कहाँ पे है? ताजिकिस्तान में है। दुनिया का सबसे ऊंचा बांध न्यू रेक बांध, जिसकी ऊंचाई कितनी है? तो 304 मीटर ऊंचाई है आपका न्यू रेक बांध का, जो कहाँ पे है? ताजिकिस्तान में। जो दुनिया का सबसे ऊंचा बांध है न्यू रेक बांध, 304 मीटर ऊंचाई, ताजिकिस्तान देश में है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लंदन जो शहर है आपका थेम्स नदी के किनारे स्थित है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम्बनटोटा बंदरगाह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन डी श्रीलंका में स्थित है हम्बनटोटा बंदरगाह। इनमें से कौन सा बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन सा एक बांग्लादेश का बंदरगाह है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चटगांव क्या है? बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो कागज का आविष्कार जो है चीन देश में हुआ था। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? इसका राइट आंसर क्या है? तो पोंगल आपका तमिलनाडु राज्य का त्योहार है पोंगल। कई बार पूछा गया यह प्रश्न है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बांदीपुर अभ्यारण्य आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। बांदीपुर अभ्यारण्य। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। भाप इंजन का आविष्कार। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? इसका राइट आंसर क्या है?
तो किस भारतीय राज्य की जो राजभाषा है अंग्रेजी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नागालैंड राज्य की जो राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम गृह मंत्री। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही धर्म। साइट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो साइट्रिक एसिड जो है आपका नींबू में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो सिरके में आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में, किसमें? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और अगर बात करें तो सिरके को लैटिन भाषा में क्या बोला जाता है? तो इसे भी याद रखिएगा, एसिटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिरके को लैटिन भाषा में एसिटम बोला जाता है। कांवर झील पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कांवर झील पश्चिमी बिहार आपका बिहार राज्य में स्थित है। कांवर झील पश्चिमी बिहार। बांसखेड़ा अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो बांसखेड़ा अभिलेख आपका हर्षवर्धन शासक से संबंधित है। बांसखेड़ा अभिलेख। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? इसका राइट आंसर क्या है? तो अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में मालवा का पठार है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य में आपका मालवा का पठार है। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? इसका राइट आंसर क्या है? तो 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को दांडी से प्रारंभ किया था। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका कौन सा इनमें से प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है? तो क्रेडिट कार्ड को क्या बोला जाता है? प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है क्रेडिट कार्ड को। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? वीवीआईपी प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो किस व्यक्ति ने अकबर की धार्मिक नीति जो थी उसकी आलोचना की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बदायूनी ने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की थी। राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राधा मोहन कप का जो संबंध है आपका पोलो खेल से है। राधा मोहन कप का संबंध। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो भारत की कौन सी नदी है जिसको वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गोदावरी नदी को भारत की वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। डुरंड रेखा का निर्धारण कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डुरंड रेखा का जो निर्धारण है 1893 ईस्वी में हुआ था। डुरंड रेखा का निर्धारण। डुरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा का नाम है। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को क्या बोला जाता है? डुरंड रेखा। और अफगानिस्तान। और एक और बात याद रखिएगा आप लोग, ये भी पूछा जा सकता है, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी सीमा रेखा को डुरंड रेखा ही बोला जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। इसी डुरंड रेखा को, यही डुरंड रेखा है जिसको जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा रेखा के रूप में भी जानी जाती है, और भारत और अफगानिस्तान की भी सीमा रेखा के रूप में जानी जाती है डुरंड रेखा, जिसका निर्माण कब किया गया था? तो 1893 ईस्वी में किया गया था। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर बेअसर होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो नाइट्रिक अम्ल जो होता है आपका सोने धातु पर, यानी सोना पर क्या होता है? गोल्ड पर बेअसर होता है। नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो HNO3 होता है।
HNO3 होता है नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है? तो 1921 का जो मोपला विद्रोह हुआ था वह केरल राज्य में हुआ था। 1921 का मोपला विद्रोह। आगा खां कप कौन से खेल से संबंधित है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगा खां कप कौन से खेल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉकी खेल से संबंधित है आगा खां कप। कर्क रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कर्क रेखा जो है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस देश से नहीं होकर गुजरती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पाकिस्तान देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। बांग्लादेश से गुजरती है, भारत से भी गुजरती है और म्यांमार से भी। कर्क रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा के ऊपर यानी भूमध्य रेखा के नॉर्थ में 23.5 डिग्री पर एक रेखा है कर्क रेखा। कर्क रेखा पूरी दुनिया में 17 देशों से होकर गुजरती है। बेहद ही महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूँ, 17 देशों से होकर गुजरती है। और क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे, जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया ना, उसी तरह 4 नाम दे दिए जाएंगे देशों का और पूछ दिया जाएगा कि इनमें से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो जब तक आपको 17 देशों का नाम पता नहीं रहेगा कि ये 17 देश हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तब तक आप आंसर नहीं कर पाएंगे। और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहले 8 राज्य वो जान लेते हैं, भारत के 8 राज्य जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। पहला आपका राजस्थान है, दूसरा आपका गुजरात है, राजस्थान है, गुजरात है, उसके बाद क्या है तो मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। 8 नाम याद रखिएगा, ठीक है। अब देशों की बात कर लेते हैं, 17 देश कौन कौन से हैं, मैं ओरली बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा, आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। पहला देश आपका ताइवान है, दूसरा क्या है चीन है, तीसरा आपका देश क्या है तो म्यांमार है, चौथा देश भारत है, 5वां देश बांग्लादेश है, ठीक है, 6ठा देश ओमान है, 7वां देश संयुक्त अरब अमीरात है, 8वां देश कौन सा है तो सऊदी अरब है, 9वां देश कौन सा है तो मिस्र है, 10वां देश कौन सा है लीबिया है, 11वां देश कौन सा है तो नाइजर है, और आपका 12वां देश कौन सा है तो अल्जीरिया है, 13वां देश कौन सा है तो माली है, 14वां देश कौन सा है तो मारितानिया है, 15वां देश कौन सा है तो आपका पश्चिमी सहारा है, और 16वां देश कौन सा है तो आपका बहामास है, और 17वां देश कौन सा है तो आपका मैक्सिको। ये 17 देश हैं, आप इसको बिल्कुल रट जाइएगा, क्योंकि थोड़ा आप जब एडवांस लेवल में क्वेश्चन पूछेगा ना तो आपसे इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। इसी तरह मकर रेखा से भी पूछा जाता है, मकर रेखा भी है जो 10 देशों से होकर गुजरती है, ठीक है। तो नाम को आप लोग याद रखिएगा अच्छे तरीके से। निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो निम्न में से नृत्य का शास्त्रीय रूप आपका कथक है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में कथक नृत्य की एक शास्त्रज्ञ हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो भारत में कथक नृत्य के एक शास्त्रज्ञ कौन से हैं तो पंडित बिरजू महाराज हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह ने किया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। मेघालय का पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है? इसका राइट आंसर क्या है तो मेघालय का पठार जो है आपका प्रायद्वीपीय खंड का एक भाग है मेघालय का पठार। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? इसका राइट आंसर क्या है तो भारत में स्वदेशी जो आंदोलन हुआ था, बंगाल विभाजन के विरुद्ध एक आंदोलन था भारत में, स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के समय हुआ था। बंगाल विभाजन की बात की जाए तो बंगाल विभाजन की जो घोषणा है 20 जुलाई 1905 में किया गया था। 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा वर्तमान वायसराय लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया, और लागू कब हुआ था तो 16 अक्टूबर 1905 से 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल का विभाजन क्या हो गया था, लागू हुआ था। याद रखिएगा किसके समय में कौन वायसराय थे तो लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे, ठीक है, जब बंगाल का विभाजन हुआ था। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की जाती है और लागू 16 अक्टूबर 1905 को होता है। उसी समय भारत में स्वदेशी आंदोलन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
तो भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य आपका राजस्थान राज्य में हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।